नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी मौजूद हैं। पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि एक तरफ से भारतीय सेना कुछ बड़ा ऑपरेशन कर देगी, इस बात का डर अब पाकिस्तान को सता रहा है। वहीं बीएलए बलूचिस्तान में और तालिबान और टीटीपी दूसरे बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना की नाक में दम किए हुए हैं। अब बीएलए ने जिस तरीके से मार लगाई है पाकिस्तानी सेना को और यहां तक कि आईएसआई तक भी यह पहुंच जो है वो हो गई है, क्योंकि अब बीएलए ने आईएसआई के एक जो अफसर है उसको निशाना बनाया है, उसका कत्ल किया है और पाक सैनिकों का अब काल बनती हुई जो बीएलए है वो नजर आ रही है। पंकज जी मेरे साथ है। पंकज जी, ये हर तरफ से जो मार पड़ रही है पाकिस्तानी आर्मी को और अब आईएसआई तक जिस तरीके से मैंने कहा कि शिकार हो रहे हैं, क्या नजर आता है पाकिस्तान के लिए आपको? नहीं, बलूचिस्तान में पसनी नाम का एक इलाका है, PASNI। हम्म। वहां पे ISI एजेंट की घेर कर हत्या की गई है। ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सदस्यों ने किया है। उन्होंने इस दावे की पुष्टि भी की और क्लेम भी किया है कि हाँ, हमने मारा है ISI एजेंट को। इसके अलावा 2-3 और बड़े डेवलपमेंट हुए हैं बलूचिस्तान को लेके। बलूचिस्तान आर्मी ने पसनी में मारे 3 और अलग इंसिडेंट में उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी, पुलिस और स्टैंड-अप प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो व्हीकल्स थे उन्हें निशाना बनाया है। मैंने एक वीडियो भेजा है, पता नहीं वो बीएलए द्वारा जारी किया हुआ वीडियो है, आप चलाएंगे या नहीं चलाएंगे वो अलग बात है। लेकिन वो जो स्टैंड-अप प्रोजेक्ट जो है वहां पे देख रहे होंगे कि बहुत सारे ट्रक लगे हुए हैं और एक एक ट्रक के पास जाकर उसके टायरों में गोली मार रहे हैं बीएलए के लड़ाके, ताकि वो मूवमेंट ना कर सके उस इलाके में। एक और बड़ी खबर यह है कि भारत के साथ जैसे ही ये सीमा पर तनाव बढ़ा है तो 2 इन्फेंट्री डिवीजन को बलूचिस्तान से निकाल कर ये अब पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर पे लाया गया है, यानी भारत के बॉर्डर पे लाया गया है। तो ये भी एक मौका है बलूच लिबरेशन आर्मी और वहां के आजादी के लड़ाकों के लिए कि वो अपने मूवमेंट को, अपने ऑपरेशंस को इंटेंसिफाई कर सके, क्योंकि पाकिस्तानी फौज अभी उलझी हुई है दूसरे जगहों में। तो बलूचिस्तान को लेके एक और सवाल जो आ रहा है, बलूचिस्तान से जुड़ा हुआ इस सवाल यही है कि अब बलूचिस्तान में एक रेफरेंडम कराया जा रहा है और रेफरेंडम यह है कि कौन सा ऐसा देश है जो सबसे पहले फ्री बलूचिस्तान को मान्यता देगा। और उसमें जी, तो अब बीएलए जो है वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं हावी होती हुई नजर आ रही है। हाँ, कुछ कह रहे हैं पंकज जी? नहीं, एक रिफरेंडम करवाया जा रहा है बलूचिस्तान में, जिसमें एक ये है फॉर्म है जिसमें लोगों से भरवाया जा रहा है कि सबसे पहले कौन सा ये देश होगा जो बलूचिस्तान नामक अलग देश को मान्यता देगा। कौन देगा? तो उसमें इंडिया का नाम है, अफगानिस्तान का नाम है, यूएसए का नाम है और इजराइल का नाम है। कि आप बताइए कौन सा ये 4 ऑप्शंस में से सबसे पहले बलूचिस्तान को मान्यता कौन देगा? अब लोग अपने अपने तरह से वहां इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट है, 3 बड़े डेवलपमेंट, आईएसआई एजेंट की हत्या, उसके बाद 3 और जगहों पे उन्होंने ऑपरेशंस किए हैं, सक्सेसफुल ऑपरेशंस थे। गाड़ियों को रोका गया है और ये जो रेफरेंडम की बात हो रही है ये है पिछले 2-3 दिनों के बलूचिस्तान से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। बिल्कुल। पंकज जी, एक सवाल और इसमें यह आ जाता है कि जिस तरीके से बीएलए अब बहुत ज्यादा हावी हो रही है और असीम मुनीर का वो बयान कि क्या 1500 आतंकवादी हमसे हमारा देश जो है वो तोड़ लेंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे, हम कुचल देंगे, तो ये तो अब उनके बयान को भी तमाचा, उनके मुंह पे भी तमाचा ही है। देखिए, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। बलूचिस्तान का 80% जो पार्ट्स है ना, वो आज भी आर्मी वहां नहीं जाती। वहां आर्मी कैसे शासन कर रही है इस चीज को समझिए। वहां लोकल सरदार होते हैं। लोकल सरदार को आर्मी पैसे देती है कि आप वहां लॉ एंड ऑर्डर वगैरह मेंटेन करो, क्योंकि हम जाएंगे तो लोग मार डालेंगे। ठीक है, ये है वहां पे। सिर्फ जो क्वेटा का इलाका है या जो बलूचिस्तान के उत्तरी जो इलाके हैं, जो कि खैबर पख्तूनख्वा जो अफगानिस्तान साइड से सटा हुआ है, वहां पे पाकिस्तानी आर्मी की रीत आज भी चलती है, क्वेटा में चलती है। लेकिन उसके अलावा जो ईरान से सटा हुआ इलाका है या जो साउथ है बलूचिस्तान का, वहां नहीं जाते, पाकिस्तान की फौजें नहीं जाती। और ये वहां की असेंबली में, बलूचिस्तान की असेंबली में वहां के सदर ने ये बातें कही थी कि 90% इलाकों में तो आप जाते नहीं, वहां लोकल सरदारों को पैसे देते हैं किस तरह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। तो फिर काहे का बलूचिस्तान पाकिस्तान का पार्ट? सिर्फ क्वेटा की वजह से?
और डेमोग्राफी देखिए, जो बलोच लोग हैं, जो ओरिजिनल बलोच है वो साउदर्न इलाके में है, क्वेटा मिक्स्ड पॉपुलेशन है, वहां पंजाबी भी मिल जाएंगे आपको, पश्तून भी मिल जाएंगे, बलोच भी मिल जाएंगे, इसलिए पाकिस्तान आर्मी है। और जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पे पंजाबियों को ले जाकर वहां बसाया गया है, तो इसलिए वो इलाका जो है बलूचिस्तान का जो उत्तरी इलाका है वो वहां के आर्मी के कंट्रोल में है पंजाबियों की वजह से। ये है स्थिति वहां की। अब इसे आप समझ सकते, देखिए उन्होंने जिस दिन डिक्लेयर कर दिया कि आज से हम आजाद हैं, तो क्वेटा और नॉर्थ का एक छोटा सा इलाका जो बलूचिस्तान का, उसके अलावा बाकी सब तो पहले से भी आजाद है। क्या कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा ऊपर से जाके बम मारेंगे, नीचे उतरने की, पैदल मूवमेंट करने की इनकी औकात है नहीं। तो क्या बीएलए के पास ये बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान भारत के संभावित हमले से भी बहुत ज्यादा खौफ में है और पाकिस्तान ये समझ रहा है कि कभी भी हमला जो है वो हो सकता है, इसलिए खबर ये है कि रडार सिस्टम भी अब तैनात कर दिया गया है सियालकोट बॉर्डर पर। तो बीएलए के पास ये बड़ा मौका है कि कुछ बड़ा पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ अंजाम दिया जाए। नहीं, देखिए मौका तो है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी इस वक्त 3 फ्रंट पे जूझ रही है, 3 फ्रंट नहीं कहिए, 4 फ्रंट पे जूझ रही है वो। एक फ्रंट तो बलूचिस्तान का है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि वहां कैसे बलोच लिबरेशन आर्मी वगैरह जो काम कर रही है। दूसरा फ्रंट खैबर पख्तूनख्वा में है जहां पे टीटीपी है, उनसे भी लड़ रही है पाकिस्तान में। और टीटीपी को पाकिस्तान आर्मी का दावा ऐसा है कि अफगान तालिबान का सपोर्ट है, डायरेक्ट सपोर्ट है वो। अफगान तालिबान ये कहते हैं क्योंकि वो हमारे लोग हैं, पश्तून हैं, तो एक सहानुभूति है, लेकिन हम डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करते, टीटीपी अपना इंडिपेंडेंट काम करती है। तो ये दूसरा फ्रंट हो गया। तीसरा फ्रंट जो भारत का जो फ्रंट उनका खुला हुआ है, वो देख ही रहे हैं कि क्या तनाव चल रहा है, तो एयरफोर्स लाओ रे, तो टैंक मूव में करो, तो ये सब चल रहा है। चौथा फ्रंट जो उनका है वो 2 जगहों पे है। एक है अलग सिंधु देश की मांग। आपको शायद पता होगा कि पिछले 24 घंटे से जो स्कार्दू जो रोड है जो कि पंजाब को सिंध से जोड़ता है, वो रोड बंद है। बिल्कुल। आपको शायद पता होगा कि जो सिंधु देश की मांग करने वालों ने टोटल रेलवे जो कि पंजाब से सिंध की तरफ आता है उसको स्टॉप करके रखा है, रेलवे नहीं चलने दे रहे हैं। वो मैं आपको तस्वीरें वगैरह भेजूंगा जी। तो एक तो वहां लड़ रही है, और एक गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके में आज और कल, वहां 2 दिनों में बहुत जोरदार प्रदर्शन हुए हैं और धमकी दी है गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों ने कि कराची पैक्ट जो 1949 का था, जिस पैक्ट के तहत गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान में था, हम उस एग्रीमेंट को तोड़ देंगे। और उनका दावा यह है, उनका कहना यह है कि जब आप शिमला एग्रीमेंट तोड़ सकते हैं, जब भारत इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ सकता है, तो हम कराची एग्रीमेंट क्यों नहीं तोड़ सकते 1949? बिल्कुल, हमें नहीं रहना पाकिस्तान के साथ। और वो कह रहे हैं कि हम 2 तरह के वहां ओपिनियन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट कंट्री रहेंगे, और दूसरा ये कह रहे हैं कि हम काराकोरम का वो इलाका जो गिलगिट बाल्टिस्तान से सटा हुआ है, भारत से लेह लद्दाख को मिला के हम भारत का हिस्सा बन जाएंगे। ये उनका दावा है। बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी पढ़िएगा गिलगिट बाल्टिस्तान और कराची पैक्ट 1949 क्या है, दर्शकों के लिए मैं कह रहा हूं। और ये धमकी दी जा रही है और किस कंडीशन में तोड़ा जा सकता है वो पैक्ट, वो सारा एग्रीमेंट है कि किस कंडीशन में गिलगिट बाल्टिस्तान आया है। बिल्कुल, वहां पे ये उस पैक्ट में लिखा हुआ था, उस पैक्ट में लिखा हुआ था कि पाकिस्तान आर्मी परमानेंट सेटलमेंट नहीं करेगी गिलगिट बाल्टिस्तान में। लेकिन देखिए किया हुआ है, उसी एक उस के बिना पे गिलगिट बाल्टिस्तान कल बोल सकता है कि हम उस एग्रीमेंट से बाहर आते हैं क्योंकि आपने तोड़ा है एग्रीमेंट। ये है वहां की स्थिति। तो पाकिस्तान की फौज इस वक्त इतने सारे मोर्चों पे लड़ रही है, हार रही है, हर जगह कहीं जीतती हुई दिख नहीं रही है। और जब गुस्साते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो अचानक जाके बम गिरा देते हैं या लोगों को चुन चुन के मारना शुरू करते हैं। पर ये सॉल्यूशन थोड़ी ना है, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। और इस बात को पाकिस्तान के तमाम और भी जो लीडर्स हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि कुछ होने नहीं वाला। लेकिन फिर भी असीम मुनीर जो है वो कुछ और सोच रखते हैं, और वो सोच उन्होंने कई बार सबके सामने बताई भी है। पाकिस्तानी ओवरसीज के सामने इस बात को जब जिक्र किया कि कुछ आतंकवादी जो हैं वो इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो प्रताड़ना जो है वो नहीं बताना चाहते कि कितने सालों से उनके ऊपर प्रताड़ना लगातार की जा रही थी, अभी भी की जा रही है, गायब किए जा रहे हैं लोग। जी पंकज जी। नहीं, आखिरी पॉइंट में बोलो, अगर पाकिस्तान आर्मी दबाव में नहीं होती तो जिस मेहरंग बलोच को उन्होंने इतने दिनों से कैद करके रखा था, कल मजबूरी में क्यों छोड़ा? वो बहुत प्रेशर में है पाक आर्मी, इसी वजह से उन्हें रिहा कर दिया गया है। और कल वहां का विजुअल देखते, तस्वीरें देखते, रात का समय है, लोग टॉर्च या मोबाइल लाइट के जरिए क्या स्वागत कर रहे हैं कल मेहरंग बलोच का, वो देखने लायक तस्वीरें थी। अब बताइए, हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं
मेहरंग बलोच की रिहाई का जश्न मनाने के लिए। किस दबाव में काम कर रही है पाकिस्तान आर्मी, आप समझिए। बिल्कुल। पाकिस्तान में इस वक्त कहें तो भूचाल ही आया हुआ है। समझ नहीं आ रहा, टेंशन बहुत ज्यादा है कि किया जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि 3-4 फ्रंट्स पे जो पाकिस्तान आर्मी इस वक्त जूझ रही है, सरकार वहां परेशान है कि अगला कदम क्या उठाया जाए। उससे बौखलाहट तो साफ नजर आ रही है। मीटिंगों का दौर जारी है। भारत पर जो परमाणु की गीदड़ भभकी दी जा रही है, सिर्फ वही एक चारा उनके पास बचता हुआ नजर आता है। लेकिन फिलहाल भारत की तैयारी पूरी है और क्या कुछ हो पाता है इस पर भी हमारी नजर जो है वो बनी रहेगी। फिलहाल पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आप इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।